नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको 490 डे के केस से बाहर निकलना है तो ये वीडियो देखिए, वरना कमेंट सेक्शन में आकर ये लिखना कि जज हमारी बात नहीं सुनते, आप जो बोलते हैं वैसा कोर्ट जानती नहीं है, हम अपने वकील को बोलते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते। इन सब चीजों को साइड में फेंकिए। कानून की पालना पे विकास में और विश्वास रखिए। अगर कानून का विकास आपके दिमाग में नहीं है, विश्वास आपके दिमाग में नहीं है, तो फिर आप जाइए और कोर्टों में भीड़ इकट्ठी करिए बस। और अगर आपको सही तरीके से अपने को तुरंत केस से बाहर निकालना है तो ये सॉल्यूशन आज लेकर जाइए, क्योंकि जो भी इस वक्त, जब भी, आज, कल, परसों और साल भर बाद भी इस वीडियो को अन्याय के खिलाफ देख रहा होगा, तो हर किसी के केस में 490 डे के स्पेशली मुकदमे के अंदर ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पर दिक्कत क्या है कि डर की राजनीति, आपके साथ झूठे वकील, मनचाहे महिलावादी, अति महिलावादी, कई जजेस भी, ये सब मिलकर करते हैं। कुछ अच्छे वकील हैं जिनकी वजह से अच्छे जजमेंट्स आ जाते हैं, बाकी लोगों ने तो शायद लगता है कुव्यवस्था फैलाने की ही जिम्मेदारी ले रखी है। कोई भी गलती होती रहेगी, कोई भी चीज होती रहेगी, सबके केस में ये चीज मौजूद है। पर जो लोग झूठे केस को फेस कर रहे हैं सालों से, मजाल है कि उनके वकील साहब उनको ये बात तो बता दें, क्योंकि केस खत्म हो जाएगा, तुरंत ही खत्म, शुरू होने की ही गुंजाइश नहीं थी पहली बात। तो आज जो मैं बात को बता रहा हूं, अगर नहीं समझते हैं आपके वकील साहब, छोड़िए उनको और खुद अपना केस लड़ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको निकलना है, उनको आपको निकालना है नहीं निकालना, ये उनकी सोच के ऊपर है। देखिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो है एजुकेटेड हो जाए। हम कोर्सेज चलाते हैं, आप अपनी तैयारी खुद कीजिए ना, अपनी तैयारी खुद करके और केस लड़िए। ये क्रैश कोर्स में आप मदद ले सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन है। मगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाए, तो मेन कोर्सेज में आइए। मेन कोर्सेज जो है उसमें मैं और मेरी टीम आपको हमारे अनुभव के अनुसार चलाते हैं, ट्रिकी सॉल्यूशंस देते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। क्योंकि जिन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए आप कई कई महीने, दिनों तक इधर उधर भटकते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, अलग अलग जो डिटेल्स पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी जगह तैयार जो है आपको तैयारी मिलेगी। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद आप आसानी से अपने केस में कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और सॉल्यूशंस भी जल्दी निकाल पाएंगे। एडवर्सिटीज ऐसा नहीं है आती है, पर कम से कम सॉल्यूशन रहता है, तो एडवर्सिटी से डर लगना बंद हो जाता है, एंजॉय करता है आदमी। तो केस को अगर एंजॉय करना है तो ये कोर्सेज आपके लिए हैं। और आप अगर खुद भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने तरीके से खुद अकेले केस लड़ना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के थ्रू, क्योंकि ये आपके केस को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं। यानी इंडिविजुअली आपके हिसाब से हर कोर्स रेडी होता है। आपके पहले जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है अपने दिमाग से, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने केसेस में। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल मांगिए, ज्वाइन कीजिए। आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए, दिए गए टाइम पे मेरा फोन आएगा, बात हो पाएगी और आपका सोल्यूशन करेंगे। मुद्दा क्या है, पुलिस से ही इस पूरी गलती की शुरुआत होती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लीगल एस्पेक्ट्स को अवॉइड करते हुए भी कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। मजे की बात यह है कि सब कुछ छोड़ दीजिए, एविडेंसेस होते ही नहीं है, क्योंकि झूठे केस तभी तो बोले जाते हैं झूठे केस, क्योंकि उनमें एविडेंस नहीं होते। जहां झूठ है वहां सच कहां होगा, और सच क्या होगा, वो साक्ष्य के साथ होगा। तो फिर भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। पर अगर आप इस सब चीजों के पीछे जाएंगे तो उससे ज्यादा आसान है कि पुलिस एक गलती करती है, बहुत बेहतरीन और खतरनाक गलती करती है। देखिए, मैं इसको 3 स्टेप में समझाऊंगा, थोड़ा समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको समझाते हैं सोचते हैं अरे ये तो पता था, पर ये किस तरह से होता है, इसको अगर डील कर गए तो केसेस क्वैश होने लगे हैं अब। और ये अच्छी खबर है आपके लिए, मगर इसको क्वैश कराने में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए, 41 ए के नोटिस के बारे में आपने सुना है, पुलिस को आपको देकर बुलाना होता है। पहली स्टेज ये होती है, फर्जी केसेस के अंदर पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती, या तो डायरेक्ट आपको थाने फोन करके बुलाती है, आप डरते घबराते पहुंचते हैं, या फिर क्या करती है, आपको खुद ही लेने आ जाती है और थाने ले जाके आपके साथ जाती भी कर ली। कई बार अगर खुद लेने आते हैं, ज्यादातर जाती की इंटेंशन से आते हैं। इंटेंशन ये होती है आपको इस तरह से उठाकर ले जाना, जिसे अपहरण कहते हैं। तो आपको गलत तरीके से उठा के ले जा रहे हैं, यानी कि कोई कोर्ट का उनके पास आदेश नहीं है, और इस तरह से लेके जा रहे हैं, तो उनकी इंटेंशन ये होती है कि लड़की वालों के पास बैठो, मोटा पैसा दो, समझौता करो, आप जाओ। लड़की वालों को अगर आपने 20 लाख रुपए दिए तो 5-7 लाख रुपए हम रख लेंगे अपनी जेब में और फिर कर देंगे। वरना कौन अपने आप को शहीद भगत सिंह बनाएगा, दूर से आपको लेने आएगा? ऐसा तो कोई है नहीं कि अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब पे इतना रिस्क ले ले, इसलिए तो लिया जाता है। आप भी जानते हैं, अगर ऐसा हुआ है या होने की आशंका है, तो आप अपने परिवार को भी इस चीज के लिए ट्रेन करें
कि जैसे ही ऐसा होता है तो बेल लेने ना भागे, सीधा इलीगल डिटेंशन यानी कि आपका अपहरण, बंदी बनाने का केस लगा सकते हैं। क्या पुलिस पे लग सकता है? पुलिस पर तो सबसे पहले लग सकता है। इसके अलावा उसमें साथ में जोड़ दीजिए अरनेश कुमार की गाइडलाइंस का वायलेशन, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाता है इसको, जो सिर्फ हाई कोर्ट में लगेगा, यानी दोनों क्लब होके हाई कोर्ट में लगेंगे। कम से कम 6 महीने के लिए तो आपके जो श्रीमान हैं, जो आपको उठाएंगे पुलिस वाले, न पी जाएंगे। और 5-7 लाख रुपए का बढ़िया जुर्माना जो है, हर्जाना जो है कोर्ट को आपको दिलाना पड़ेगा। जुर्माना लगेगा वो अलग बात है, जुर्माना भी लगेगा, वो तो कोर्ट में भरा जाएगा, मगर 5-7 लाख रुपए आप पुलिस में भी ले सकते हैं। इसमें पार्टी, जो मैं आगे वाले सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, सभी में समझ लीजिए रेस्पोंडेंट्स कौन होंगे। रेस्पोंडेंट इसके अंदर आपके जो एसपी साहब होंगे वो होंगे, उसके अलावा आपके जो ये एसएचओ है संबंधित थाने के, जहां से भी आपको इस तरह से अगवा या अपहरण करने की कोशिश की गई, या फिर आपके जो आईओ साहब हैं वो, इन तीनों को अलग अलग नहीं रखना है, तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड तरह के पार्टी बना लीजिए, हाईकोर्ट चले जाइए। अभी तक इस तरह के अरनेश कुमार की गाइडलाइंस के वायलेशन पर जब भी कोई हाईकोर्ट गया है, फैसला हमेशा पार्टी के पक्ष में आया है। तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड आइडिया बताया आपको मैंने। तो इसके अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस ने गिरफ्तारी की हो, कोर्ट में कोई उनके खिलाफ चला गया हो तो पुलिस का पक्ष में कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया हो। इस पे बहुत तुरंत और कड़ी कार्रवाई होती है। पर क्योंकि आप इसमें सेक्शन 97 सीआरपीसी का हैबियस कॉर्पस के हिसाब से अगर इलीगल डिटेंशन का भी केस लगा देंगे तो ये 3 साल तक सजा दिलवा सकता है पुलिस को। आपको हर्जाने में भी कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। जब ये आपको लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लीगल तरीके से इनसे जाति का वसूली क्यों नहीं करते हैं? ये जब आपके साथ बदमाशी करते हैं तो। इसके अलावा अब मान लीजिए आप तो केस में चल रहे हैं और केस में भी आने से पहले ये कार्रवाई तो आपके साथ हुई है। उसके अलावा अगर मान लीजिए, ये तो दिख ही रहा होगा, कागजों में दिख रहा होगा कि आपकी एफआईआर लॉन्च हुई। कब हुई लॉन्च? मान लीजिए 1 महीना हो गया था और उसके बाद पुलिस ने आपको 41A का नोटिस दिया, ये भी इलीगल है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सही हो रहा है, 41A का नोटिस तो दे रहे हैं, ये भी इलीगल है। 14 दिन से ज्यादा अगर टाइम पुलिस लेती है तो उसके बाद उन्हें या तो अपने संबंधित सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोई भी हो उससे, या फिर मजिस्ट्रेट साहब से स्पेशल परमिशन लेनी होगी और उन्हें कारण भी देना होगा कि हम 41A का नोटिस देने में इतना डिले क्यों हो गए। बिना कारण भी वो परमिशन नहीं ले सकते, इसलिए वो डायरेक्ट भेज देते हैं। उन्हें लगता है आपको क्या पता होगा। अब गलती से मान लीजिए आपसे गलती केस शुरू होने से पहले हो गई कि आपको ध्यान नहीं था, आप नोटिस दिए और शामिल भी हो गए। अब आप केस भी लड़ रहे हैं, चार्जशीटेड होकर केस भी लड़ रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में भी आप चाहते हैं क्वेश्चन हो जाए तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पर आपका केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और इसके जो खिलाफ शिकायत की जाती है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सेट किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है कि हाँ ये सिर्फ हाई कोर्ट ही इसका समाधान कर सकता है। लोअर और ट्रायल कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत नहीं जाएगी। आप चाहे तो इसमें संज्ञान लेने पर मजिस्ट्रेट साहब को भी पार्टी बना सकते हैं कि आपने संज्ञान कैसे ले लिया, क्योंकि आपको तो गाइडलाइंस करने के लिए पूरी बाध्य किया गया है। क्योंकि इसके बाद 2023 में अब एक शानदार जजमेंट आया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में बकायदा मजिस्ट्रेट, जितने एसपी डीआईजी आपके सभी स्टेट, जितने जहां जिस स्टेट से आप देख रहे हैं उनसे और स्टेट गवर्नमेंट से बकायदा एक अग्रीमेंट करके और बकायदा एक फॉर्मेट अपने पास मंगवाया है, सिग्नेचर और साइंड है। गवर्नमेंट्स ने जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं वो, और जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उन सब से साइन कराया। अगर इसका वायलेशन हुआ तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी संबंधित थाने के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है। तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट के बाद बहुत बड़ा फर्क आ जाता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें बाउंड हो गई है कि ये फॉलो होना चाहिए, और अगर आपके साथ जाती हुई है, इतनी सी भी जाती हुई है, तो वो केस खारिज होगा ही होगा। उसको केस को खारिज करना पड़ेगा। और ये मजे की बात और बता दूं कि अगर आप इन गाइडलाइंस के आने से पहले, ये 2023 के जजमेंट के गाइडलाइन के आने से पहले से भी केस लड़ रहे हैं तो भी ये आप
के केस में भी लागू होगी, यानी बाध्यकारी है, क्योंकि तो ऑलरेडी अनिश कुमार की गाइडलाइंस कई ही स्ट्रिक्टनेस के लिए किए गए समझौते थे स्टेट गवर्नमेंट और सारे पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट साहब के साथ। ये सभी स्टेट्स के अंदर लागू हुआ है एक साथ, और ये जुलाई माह के अंदर होने के बाद इस पे फाइनल डिसीजन दिया गया था। तो इस तरह की सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपको 490 डे का केस लड़ना नहीं है, खत्म करना है। मैंने आज वो तरीका बता दिया है। उसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे सर जज साहब सुनते नहीं है, सर हमारी वकील साहब सुनते नहीं है, सर हमारे साथ ये दिक्कत है वो है। तो सर कोई बात नहीं, भीड़ तो वैसे भी बहुत है कोर्ट्स में, आप भी बढ़ाइए। और अगर अपनी जान बचानी है उस भीड़ से और उस अव्यवस्था से, तो फिर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और नहीं समझ में आता है तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे कोर्सेज में लोग इस मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, पर अपना जीवन बचाने के बारे में सोचिए, क्योंकि आप बार बार इस बात का रोना कब तक रोएंगे कि हम असफल हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताइएगा असफल रहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हाँ हम मजबूर हैं, कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, जज हमारी बात नहीं सुनता, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर सफल होना चाहते हैं तो सफल लिख के चले जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।